जय हिंद साथियों। तो मैं विशाल सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फीलिंग स्कूलिंग संडीला पर। और आज जो हमारा वीडियो होने वाला है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 और जिसमें हम लोग आज से अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। और इसमें आज हमारा पहला चैप्टर है वर्णमाला। इसके हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ लेंगे। उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपके लिए लेकर आए। और इस सीरीज़ में हम लोग शुरू क्या करने जा रहे हैं, अपना यूपी पुलिस तो कवर ही होगा, साथ साथ में यूपी पुलिस के साथ में हमारा एसएससी जीडी भी इसके साथ साथ क्लियर होता चलेगा हमारा। और क्या हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको भी साथ लेकर चलेंगे। और हम अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। तो अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। और आज हमारा जो पहला चैप्टर है ना, वो क्या है हमारा वर्णमाला। तो देर ना करते हुए हम अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और जो हमारा आज का चैप्टर है हमारा है वर्णमाला। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छे से नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। वर्णमाला। तो वर्णमाला होता क्या आखिर है, तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, हमारा वर्णमाला कहलाता है। अब हमारे दिमाग में एक बात छपती है कि ये वर्ण क्या होते हैं, वर्ण होते क्या आखिर। तो हम लोग शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं अक्षर। क्या पढ़ते चले आ रहे हैं, अक्षर। तो अक्षर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वर्णों को यानी अक्षर को ही हम लोग वर्ण कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं वर्ण। वर्ण या अक्षर, वर्ण कहें या फिर कहें हम लोग अक्षर, दोनों सेम ही बात होती हैं। होता क्या आखिर, जिसे तोड़ा ना जा सके, आ मतलब बिना, क्षर मतलब अलग किया जा सके या तोड़ा जा सके। तो जिसे तोड़ा ना जा सके वही क्या कहलाता है, हमारा अक्षर कहलाता है या वर्ण कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर दिया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पर छोटी छूट गया, आप लोग लिख लेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, या तो वर्ण होगी या तो हमारी क्या होगी, ध्वनि होगी। अब इनका बंटवारा कर लेते हैं हम लोग। तब अब बात करेंगे हम भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की। अगर बात करें भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण को कहेंगे। यानी अगर लिखना है तो सबसे पहले हम या तो आ कहेंगे या ई कहेंगे या ऊ कहेंगे, इसी टाइप से तो लिखेंगे ना। तो ये हमारी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हो गई। और बात करते हैं हम लोग भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। यानी सबसे पहले हम लोग बोलना क्या शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम ध्वनियों को बोलते हैं। जैसे क्या बोलेंगे, मम्मा, मिम्मी, यानी छोटे पर पापा, पापी, ऐसे इस प्रकार से मम्मा, पानी को बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से हमारा जो है ना मौखिक मौखिक इकाई क्या हो जाएगी, हमारी ध्वनि हो जाएगी। और भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या हो जाएगी, यानी सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, तो यानी शब्द हो जाएगा। जैसे हमने एक अक्षर लिखा रा और उसके पड़ोस में लिख दिया था, तो ये इसका एक सार्थ यानी अर्थ निकल रहा है रथ। तो ये क्या हो जाएगा, भाषा का सबसे सार्थक इकाई हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को इतनी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ण। तो वर्णों के भेद के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने कक्षा 2, 3, 4, 5 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारे एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं हमारे व्यंजन। एक तो होते हैं हमारे स्वर और एक हमारे होते हैं व्यंजन। स्वर आखिर होते क्या हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय हमें क्या किसी की आवश्यकता यानी किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे, कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। और अगर बात करें हम व्यंजन की, तो जो वर्ण क्या स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, हमारे व्यंजन कहलाते हैं। जब अच्छा हमारे पास लिखा है अगर हमारे पास का लिखा है, तो का किससे किससे मिलकर बना होता है, आधा का से। किससे मिलकर बना होता है, आधा का से और प्लस आ से मिलकर बना होता है। तो ये तो हो गया हमारा व्यंजन और ये हो गया हमारा स्वर। तो ये काहे से मिलकर बने होते हैं व्यंजन, हमारे व्यंजन तो हमारे मिलकर बने होते हैं ना स्वर की सहायता से। स्वर जहाँ पर ये आ गया हमारा। अब आगे चलते हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे इसी में। तो अगर हम बात करें स्वर हमारे कितने होते हैं, तो स्वर होते कितने हैं हमारे। अगर हम बात करें स्वरों की, तो स्वर हमारे
बोलने के आधार पर सॉरी, स्वरों की संख्या सबसे पहले हम लिखने के आधार पर करेंगे। तो लिखने के आधार पर स्वर होते हैं हमारे 11। कितने होते हैं? 11। 11 कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा छोटा आ, एक तो बड़ा आ, एक छोटी ई, एक बड़ी ई, एक छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये हो गया ऋण, हो गया यहाँ से ए आय ओ औ हो गया, ठीक है यहाँ से। और बात करें हम लोग, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्या कि स्वरों की संख्या बोलने के आधार पर तो कितनी होगी? 10 होगी। किसको छोड़कर? जैसे ऋषि जो होता है ना, उसको तब हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पर। अगर जब बात करें स्वरों की संख्या लिखने के आधार पर तो 11 बताएंगे हमेशा, और बताएंगे जब बोलने के आधार पर बोले तो हमेशा 10 बताएंगे हम लोग। किसको छोड़ देंगे? रासे ऋषि को छोड़ देंगे। और हमारे अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह हमारे 2 होते हैं, एक तो होता है अंगा और एक होता है आहा। अंगा अंगा को बोलते हैं हम लोग अनुस्वार, और आहा को हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। इसको हमेशा याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कितने होते हैं, तो हमेशा टिक करेंगे कितना? 2 टिक करेंगे। तो यहाँ पर कितने हैं? 2 है ना। इसी प्रकार से तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे हम हिंदी वर्णमाला की। काहे की बात करेंगे? हिंदी वर्णमाला की। इसमें एक तो होता है हमारा का वर्ग होता है इसी में, एक तो होता है हमारा का वर्ग, एक चा वर्ग, एक टा वर्ग, एक ता वर्ग, एक पा वर्ग होता है। का वर्ग में आ जाते हैं हमारे का खा गा घा ङा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा आड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। अच्छा, ये जो होते हैं ना हमारे सारे, यानी जो होता है का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, पा वर्ग, इन सभी को हम लोग स्पर्शी व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्शी व्यंजन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कितने बताएंगे? हमेशा 25 बताना है हमें। जिसमें हमारा ये जो पंचमाक्षर होता है ना, यानी पंचम जो कॉलम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग नासिक के व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको? नासिक के व्यंजन बोलते हैं। इसको बोलने का कारण क्या है? जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमको इनका उच्चारण करने के लिए नाक की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम इनको नासिक के व्यंजन कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। और इसी में बात करें, और इसी में बात कर लेते हैं हम लोग। ये तो हमारा क्लियर हो गया ना यहाँ से। अब अगर इसी में और हम बात करें तो हमारा आ जाता है, ये तो हमारा पहला वर्ग हो जाता है नंबर 1 वाले, यानी का वर्ग में ये आ जाता है 1 नंबर में। ये सेकंड नंबर में आ जाएगा खा वाला, यानी खा छा ठा धा, ये इस प्रकार से आ जाएगा। गा जा ड दा ब, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। और बात करेंगे घा, ये हो जाएगा चौथा वर्ग, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 5वां वर्ग। अभी इन सब का काम आएगा, कैसे आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। तो इतनी बात आप लोगों की क्लियर हो गई ना यहाँ से। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब इसी में आ जाते हैं हमारा एक चीज़ और आ जाता है। क्या आता है? इसी में आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। सबसे पहले आ जाता है हमारे अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होता है हमारा या रा ला वा। अंतस्थ व्यंजन होता है हमारा या रा ला वा। या और वा को, या जहाँ पर हम या और वा को हम लोग अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर भी कहते हैं हमारा। रा को क्या कहते हैं हम लोग? रा को हम लोग कहते हैं प्रकंपित या लुंठित वर्ण। रा को हम लोग कहते हैं प्रकंपित या लुंठित वर्ण, क्योंकि रा का जब हम उच्चारण करते हैं ना तो जबान हमारी रा यानी हमारी क्या करती है, जबान हमारी जो है ना कंपन करती है, तो इसको बोलते हैं प्रकंपित या लुंठित वर्ण। प्रकंपित या लुंठित वर्ण, ये बोलते हैं हम लोग प्रकंपित या लुंठित वर्ण। अब हमारा बचता है ला यहाँ पर, तो ला को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ला को हम लोग बोलते हैं यहाँ से पार्श्विक व्यंजन। ला को बोलते हैं हम लोग पार्श्विक व्यंजन। यहाँ पे लिख लेंगे पार्श्विक। एक मिनट, क्या बोलते हैं हम लोग? पार्श्विक।
इन सबको पढ़ने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग इनको पढ़ लेंगे और इनको पढ़ने के बाद में जब अपनी प्रैक्टिस करेंगे ना, तब प्रश्न हमारे सारे के सारे यहीं से प्रश्न मिलेंगे हमको। और जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चनों के, वो हमारे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। अब इसी में आज बात आती है ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन यानी हमारे इनको ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्मीय या बोलें या संघर्षी व्यंजन इन्हीं को कहते हैं हम लोग। क्यों कहते हैं? अच्छा, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो बोलो स स स और हा, हम लोग बोलते हैं तो देखते हैं अपने क्या मुख से क्या निकलते हैं, हमारे संघर्ष करते हुए निकलते हैं, यानी ऊष्मा निकलती है या नहीं। अब आप बोल के देखिए स स, तो हमारे मुंह से क्या तेजी से क्या वायु बाहर निकलती है ना, यानी ऊष्मा लगती है। और ऊष्मा कहाँ आती है? हमारी बाहर आती है। इसलिए इन्हें ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। होता है क्या है हमारा स स स और हा होते हैं हमारे। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इतनी चीज़ समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हम कुछ डिवाइड करेंगे, यानी प्राणवायु के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कर लिया गया है। अब यहाँ पर बात करें प्राणवायु की हम लोग, यानी प्राणवायु यानी जो वायु निकलती है ना मुख से, उसके आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। एक तो अल्प प्राण होता है हमारा, और दूसरा क्या होता है हमारा महाप्राण होता है। जो अल्प प्राण होता है वो क्या होता है, यानी जिनका उच्चारण करने में क्या कम प्राणवायु लगे। और महाप्राण क्या होता है, जिनका उच्चारण करने में हमें क्या अधिक ऊष्मा की आवश्यकता लगे। जैसे अभी हम बात की थी सा 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 की, उसी प्रकार से। तो अल्प प्राण में यानी कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे, तो सारे स्वर स्वर यानी छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा, ये सारे स्वर हमारे आ जाएंगे अल्प प्राण में। और 1 3 5, 1 3 5 कहने का मतलब है, अभी हम लोगों ने बात की थी ना, क्या बात की थी कि 1 3 5, 1 3 5 का मतलब है ये चीज़। एक वाला यानी ये वाला पूरा आ जाएगा हमारा, 3 यानी ये वाला, और 5 यानी नासिक वर्ण, ये सब यानी का च ट त प ग ज ड़ द ब। ठीक है, ये सब हमारे क्या आ जाएंगे अल्प प्राण में आ जाएंगे हमारे। तो हमारे कहाँ आ गए अल्प प्राण में, ये हमारे अल्प प्राण में आ गए। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन क्या थे हमारे या र ला व। ठीक है, इसी में आ जाएंगे, जिसको बोलने में कम प्राणवायु, इसकी बात हम लोग कर सकें। और उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे क्या, अगर बात करें महाप्राण की, तो महाप्राण में हमारा सेकंड और फोर्थ वाला, सेकंड फोर्थ वाला कहाँ पर है भाई हमारा, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि सेकंड और फोर्थ वाला। अब जो बच गया हमारा वो सेकंड और फोर्थ वाला, तो बच गया कौन सा, ये एक तो हमारा ये बच गया ना, ये वाला, तो ये सेकंड वाला आ गया हमारा इसी के अंतर्गत। और फोर्थ वाला ये हमारे क्या आ जाएंगे महाप्राण में आ जाएंगे, यानी इनको बोलने में ज़्यादा प्राणवायु की आवश्यकता होती है। इतनी बात समझ में आई होगी हमको। अब बात करते हैं ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन, यानी सा सा सा, अभी हमने इनकी बात की थी, और हा, ये सब हमारे क्या आ जाते हैं महाप्राण में आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं यानी स्वर तंत्रियों के कंपन करने के आधार पर व्यंजन के प्रकार। अब बात करेंगे हम स्वर तंत्रियाँ होती हैं ना, उनके कंपन के आधार पर। तो एक तो हम होता है हमारा इसमें अघोष, और एक होता है हमारा सघोष या घोष भी बोलते हैं। तो जिसको बोलने में स्वर तंत्रियाँ कंपन ना करें, अघोष उनको कहते हैं हम लोग। और जिसको बोलने में स्वर तंत्रियों में क्या हो कंपन हो, वे क्या कहलाते हैं हमारे सघोष कहलाते हैं। अगर बात करें कि इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वर्ड हमारे, तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। फर्स्ट वाला कहने का मतलब यानी क च ट त प, कचट तप वाला आ जाता है। और सेकंड क्या आ जाएगा क ख च छ ट ठ और ता था पा फा, ये आ गए हमारे। ठीक है, ये आ गए हमारे, ये किस में आ गए हमारे। और सारे सा यानी तीनों सा आ जाएंगे हमारे कहाँ अघोष में, क्योंकि इनको जब जब इन शब्दों का हम लोग उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियाँ हमारी बिल्कुल कंपन नहीं करती हैं। अगर उसी में बात करें हम सघोष में या घोष में, तो स्वर तंत्रियाँ हमारी कंपन करती हैं। अब इसमें तीसरा वाला हमारा आ जाएगा, तीसरा वाला कॉलम, फोर्थ वाला कॉलम, फिफ्थ वाला कॉलम आप लोगों को पीछे दिखा चुके हैं ना, वहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और हा भी आ जाएगा इसमें, इसमें हमारे अंतस्थ व्यंजन यानी या रा ला वा भी आ जाते हैं। और सारे स्वर, स्वर कितने होते हैं हमारे 11, 11 के 11 स्वर हमारे यहाँ पर आ जाते हैं।
इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर थोड़ी और बात कर लेते हैं हम रा के रूप। रा होता है ना हमारा, तो रा कितने प्रकार का होता है? एक तो हमारा स्वर वाला रा होता है और एक होता है हमारा व्यंजन वाला रा। रा तो एक होता है स्वर वाला और एक व्यंजन वाला रा। अगर बात करें हम कृपा की, तो कृपा यहाँ हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा है और यहाँ पर नीचे ऋषि वाली रा लिखी है। तो जो ऋषि वाला होता है ना, ऋषि, ये हमारा स्वर वाला रा होता है। कैसा रा होता है? स्वर वाला रा। स्वर वाला रा होता है। अगर हम बात करें उसी में हमारा क्या, व्यंजन वाला रा, तो व्यंजन वाला रा तो हमारा ये होता ही है रा, ये व्यंजन वाला रा होता है। अब इसी में बात करेंगे कि कौन सा रा हमारा क्या होता है, आधा, और कौन सा रा होता है हमारा पूरा। तो जो हमारा ऋषि वाला रा होता है ना, कौन सा रा? ऋषि वाला रा। अगर हम बात करें ऋषि वाला रा, ठीक है, वो तो हमारा स्वर वाला रा हो गया। अब बात करते हैं हम लोग मात्रा। एक हमारा रा, चार के रा के कितने रूप होते हैं? रा के रूप होते हैं हमारे चार। एक तो होता है कृपा वाला रा, एक होता है मात्रा वाला रा, एक होता है कर्म वाला और एक होता है ट्रक वाला रा। यही होते हैं चार रा, रा के रूप। जिसमें हम लोग बात करें मात्रा, यानी जैसे लिखते हैं हम लोग ग्राम, ग्राम लिखते हैं, ग्राम में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं और यहाँ पर ये रा लगा है ना हमारा, और ये रा होता है कैसा है हमारा? हमेशा पूरा रा होता है। क्या होता है? पूरा रा। अब जब कर्म की बात करें हम, तो जब उड़ती हुई रा होती है वो हमेशा कैसी होती है? आधी होती है। कैसी रा होती है? आधी रा होती है। और बात करें हम लोग ट्रक की, तो ट्रक में भी कैसा रा होता है? पूरा रा होता है। इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करके रखेंगे, और वो ट्रिक है क्या? अच्छा ये बताइए, अगर मान लेते हैं आपके पास एक एक बोरी चावल है और उसमें अगर हमारे पास 5 किलो चावल है, अगर 5 किलो चावल हमारे पास है ना, तो क्या करेंगे? उसे उठा के अपने सर पर रख लेते हैं हम लोग। अगर 5 किलो चावल की जगह पर अगर हमारे पास 50 किलो चावल आ जाए, अगर हमारे पास 50 किलो चावल आ जाता है ना, वही बात बता रहे हैं ना कि अगर हमारे पास 50 किलो चावल आ जाए ना, तो उसे हम सर पर उठाकर नहीं रख सकते हैं। कहने का मतलब होता है, जो चीज़ भारी होती है यानी बड़ी होती है यानी पूरी होती है, उसको हम सर पर उठा के नहीं रख सकते हैं। तो जब सर पर उठा के नहीं रख सकते तो कहाँ लगाएंगे? नीचे लगाएंगे, अपने पैरों पर। तो यहाँ पर भी पैरों पर, यहाँ पर भी पैरों पर हमारे, तो यानी हमारे क्या हो गए? ये हमारे तो आधे राह हो गए, सॉरी, ये तो हमारे पूरे रा हो गए ना। जिनको जो चीज़ भारी होती है ना, उसको हम सर पर उठा के रख ही नहीं सकते हैं। और जो चीज़ क्या होती है, हल्की होती है, उसे हम उठा के कहाँ पर रख देते हैं? सर पर रख देते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो कर्म वाला रा आधा, मात्रा रा वाला रा पूरा, और ट्रक वाला भी रा क्या होता है? हमारा पूरा रा होता है। अब चलते हैं अपने उच्चारण स्थान। लास्ट बचता है स्टेज हमारा उच्चारण स्थान। अब वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ यानी किस प्रकार से होता है, ये भी हमारा वर्णमाला के अंतर्गत आता है। तो का से बोलेंगे कंठ, और का से बोलेंगे का वर्ग, यानी का, ख, ग, घ, ङ। और इसी में आ जाएगा अ, आ, ह और आहा विसर्ग वाले। इनको याद करने का तरीका क्या है? इनको याद करने का एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग इनको याद करेंगे। कैसे? अब कंठ है भैया जी हमारे पास, तो कंठ है हमारे पास, और कंठ पर कौवे ने मार दी चोंच। किसने मार दी चोंच? कौवे ने। तो जब कंठ ने हमारे कौवे पर चोंच मार दी ना, यानी कंठ, कौवे ने हमारे कंठ पर मार दी चोंच, तो कहाँ मारी चोंच? कंठ पर। कंठ का मतलब यानी क, ख, ग, घ, ङ। और मुंह से आवाज क्या निकली? आहा। क्या आवाज निकली? आह। तो आह से आ, हा और आहा। जब कौवा हमारे कंठ पर चोंच मार देगा तो क्या आवाज निकलेगी? आहा। तो आ से आ, बड़ा आ, हा और अंगा। उसी प्रकार से तालु वाला याद कर लेते हैं। तो कंठ, तालव, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये हमारा क्रम होता है। अब बात करते हैं हम लोग तालु की। तो तालु का मतलब, तालु को चम्मच से याद रखेंगे। कैसे? चम्मच से। अब हम पीते हैं चाय सुबह उठकर गरम गरम, तो क्या कर रहे हैं कि हम लोग पी रहे हैं चाय, और हमारे तालु में यानी तालु में जुबान में लग गया हमारे चम्मच। क्या लग गया? चम्मच। तो चम्मच से चा वाला सारा वर्ड। और क्या, जब चम्मच लग गया ना, तो मम्मी बोली क्या हो गया बच्चे? बेटा क्या हो गया? तो मम्मी से बोला ई, तो मम्मी ने बोला क्या, जल गई क्या बच्चा? तो बोले यस। क्या बोलेंगे? यस। तो याद कर लेंगे इसको। तालू पी रहे थे चाय, तालू में लग गया चम्मच, तो क्या बोला मुँह से? ई यस। क्या बोला? ई यस। इस प्रकार से इसको भी हम लोग याद कर लेंगे।
अब अगर आगे बात करें हम मूर्धन्य की, तो मूर्धन्य यानी मूर्धन्य से ऐसे याद करेंगे, मूर्धन्य मतलब अगर ऋषि, ऋषि क्या होता है हमारे, क्योंकि हमेशा मूर्धन्य रहते हैं यानी बोलते कम है और हमारे क्या रहते हैं, विलिप यानी क्या तपस्या में लीन रहते हैं। तो क्या करेंगे कि टमाटर था भाई नशीला, क्या टमाटर था हमारा नशीला, और टमाटर को खाकर ऋषि यानी र स र यानी ऋषि र और सा इसी में आ जाएंगे हमारे। ऋषि ने यानी क्या हुआ, जहरीला टमाटर खा लिया तो क्या मूर्धन्य हो गए, क्या हो गए मूर्धन्य यानी क्या हो गए, बेहोश हो गए हमारे। और इसी प्रकार से हम लोग दंत का याद कर लेंगे, तो दंत का क्या होता है, दंत यानी हो जाएगा, दंत में हो जाएगा हमारा ता वर्ग यानी ता था दा धा ना, और ला और सा को भी हम लोग याद रखेंगे। इसी प्रकार से आ जाएगा हमारा ओष्ठ, तो ओष्ठ में आ जाएगा पा फा बा भा भा आ जाएगा, और उ भी आ जाएगा इसी के अंतर्गत। और अब अगर बात करते हैं हम लोग कंठ तालव्य, इसी में बात कर लेते हैं, तो हमारा कंठ तालव्य बचा ना, तो कंठ तालव्य में आ जाएगा हमारा ए आय, ए आय आ जाएगा, कंठोष्ठ में आ जाएगा हमारा ओ आओ आ जाएगा कंठोष्ठ में, और दंतोष्ठ आता है वाह। तो ये था हमारा कुछ बेसिक जिसको हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब देखते हैं अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछेंगे क्या हम उनको बना पा रहे हैं इतना पढ़ने के बाद में। अगर बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना पा रहे हैं तब भी देखेंगे कैसे। तो हम लोग चलते हैं अपनी प्रैक्टिस की ओर। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। अब हमसे बात कर रहा है कि बताइए कि ये सभी जो प्रश्न लाए हैं ना आपको किसी ना किसी पिछले यानी जो प्रीवियस परीक्षा है ना वहाँ से पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है हिंदी की सा ध्वनि है, तो सा ध्वनि कैसी थी, कहाँ भाई चम्मच लगा था, चम्मच लगा था हमारे तालू में, कहाँ लगा था चम्मच, तालू में। क्या बोले थे मम्मी से, ई यस, यही वाला तो सा था ना हमारा। तो देखो पहले कहाँ हमारी ट्रिक काम कर गई ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर तालू। अब बात करते हैं हम लोग निम्न में से महाप्राण है, तो महाप्राण क्या होता था हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था अल्प प्राण और एक पढ़ा था महाप्राण। अल्प प्राण था हमारा 1 3 5, और महाप्राण था क्या हमारा 2 नंबर और 4 नंबर था। तो 2 नंबर की बात करते हैं तो देख लेते हैं, का यानी 1 नंबर, चा यानी 1 नंबर, पा फा बा भा यानी या रा ला वा वा या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं हमारे, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग अगर था कि तो सेकंड नंबर पर आ जाता है, तो सेकंड नंबर और सेकंड नंबर मैच कर गया ना हमारा। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, था बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो महाप्राण ध्वनि है क्या है, था। कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ, ओष्ठ नहीं है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो ओष्ठ यानी सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला यानी पा वर्ग, तो पा फा बा भा, पा फा बा भा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्या नहीं है हमारा, तो आ। हमने पढ़ा था जब क्या हुआ था हमारा कंठ पर कौवे ने हमारी चोंच, तो क्या निकले थे आ हा, तो आ और हा और अंगा, ये ध्वनि निकली थी ना हमारी। तो ये हो जाएगा हमारा ओष्ठ है। अगर आगे बात करते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की, तो क्या बोल रहा है, हिंदी शब्द में कोश में अंग व आहा किस वर्ड में आते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी, किस में आते हैं हमारे, अंग और आहा, अंग और आहा। तो हमारा जब हिंदी शब्दकोश पढ़ते हैं ना, तो औ के बाद आता है अंग और अंग के बाद आता है हमारा आहा। तो इसमें आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। अब आगे प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5 की। तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण था हमारा 1 3 5 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है, का खा 2 है, तो ये तो नहीं होगा हमारा। ता था 1 और 2, ये भी नहीं होगा, हमको चाहिए 1 3। तो टा ठा ये भी 1 और 2, तो ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखा हमने चा यानी 1 पर आता है, चा छा जा यानी 3 पर आता है, या यानी 5 पर आ जाएगा। तो 1 3 5 मिल गया ना हमारा। तो क्या हो जाएगा आंसर, फाइनली हमारा आंसर हो गया ये वाला बिल्कुल राइट, यानी ऑप्शन नंबर बी। अपने अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा, उसको भी कर लेंगे। कौन सा अमात्रिक है, यानी ऐसा बताना है शब्द जिसमें मात्रा ही नहीं। तो यहाँ पर भी देखा बड़ा की मात्रा, अमिताभ यानी छोटी ई की मात्रा, बड़ा की मात्रा।
चहचाना भी मात्रा है, लेकिन हमारा यहाँ पर कलरव एक ऐसा भी शब्द है जिसमें कोई भी मात्रा ही नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। तो वर्ण का मतलब एक होता है रंग भी होता है, वर्ण यानी जात भी होती है हमारी, एक डिनोट करते हैं। वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। क्या नहीं होता है, तो वो होता है हमारा आकाश। क्या नहीं होता है, आकाश, तो हम लोग टिक करेंगे। और इसमें नहीं पूछा था ना, हम लोग क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, क्योंकि हमारे माइंड से खेलता है, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं कि वर्ण शब्द का अर्थ कौन सा अक्षर है। तो हम लोग अक्षर तो पढ़े थे ना यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा। इस तरह से हम लोग गिनती, इस तरह से हम लोग जो क्या, तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आकाश, ये हमारा नहीं है। अयोग्यवाह कहा जाता है, अयोग्यवाह अभी हमने पढ़ा था, किसको कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है भैया जी। अयोग्यवाह, अयोग्यवाह में आ जाता है हमारा अंगा, अंग और आहा, यानी ये वाला और आहा, ये हमारे क्या हो जाते हैं, अयोग्यवाह आ जाते हैं। कौन वर्ण घोष नहीं है, घोष, घोष नहीं है, घोष नहीं है मतलब इसका क्या हुआ, यानी वो क्या होगा, अघोष होगा। और अघोष में हमने पढ़ा था ना, क्या होता है हमारा, एक और दो, ये वाले होते हैं हमारे अघोष। तो या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन, ये तो हमारा नहीं होगा। सा ये भी नहीं होगा हमारा। टा 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 ठा टा ठा, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो ता है ना हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या घोष नहीं है। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। टा वर्ण में किस प्रकार का व्यंजन है, तो टमाटर को खाकर कौन हो गया था मूर्धन्य, ऋषि हो गया था ना। तो देखा ना, आ गई ना हमारी ट्रिक काम। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर नंबर सी, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 11, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या बोलेंगे, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ क्या कहलाती है, हमारी अनुस्वार कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। ला को हमने आपको इसी वीडियो में लिखाया था, क्या, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। और रा को प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है, तो देखो कृपा में है ना, अब हम लोग को पढ़ाया था रा के रूप क्या होते हैं, तो ये हो गया भाई, इसमें भी है रा और इसमें भी रा, तो यहाँ पर तो हमारा व्यंजन वाला रा है ना, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, बिल्कुल राइट। और ये सभी प्रश्न देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं पूछे गए जरूर हैं। ठीक है, तो सब प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं हमारे। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है हमारा कि अंग और आहा क्या है हमारे, अभी हमने पढ़ा था क्या है हमारे, ये अयोग्यवाह हैं। फिर से हमारा प्रश्न रिपीट हो गया ये। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 15, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है, तो अभी हमने पढ़ा था इसको, देखो फिर से रिपीट हो गया। तो कृपा में है, हाँ बिल्कुल है। दृष्टि में है, हाँ बिल्कुल है। कृष्णा में है, हाँ। किसमें नहीं है, तो बोला गया था आज, आज में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो ये भी है हमारा, ये भी है, ये भी है। क्या नहीं है हमारा, सा नहीं है इसमें, तो याद रखेंगे सा को। निम्नलिखित में से दंत है, तो दंत, तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ कचटता, तो दंत नहीं है, तो दंत नहीं है क्या, तो ये भी यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चा, क्योंकि चा तो है हमारा क्या, चम्मच लगी थी ना कहाँ पर, तालू में, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सॉरी, हमसे बात कर रहा है कि दंते वर्ण है, तो है कौन सा हमारा, ता वाला है ना, ता था दा धा और लस, ये क्या हो जाते हैं हमारे दंत। अब बात करते हैं हम लोग 18 प्रश्न नंबर की। तो स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन, तो सा और हा, सा और हा, तो यही थे ना हमारे स्पर्शीय व्यंजन। तो हो जाएगा हमारा 18 का ऑप्शन नंबर हाँ, बिल्कुल राइट। स्पर्श संघर्षी है भैया जी हमारा। घा, अब यहाँ पर घा का उच्चारण स्थान कौन सा है हमारा,
घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क ख घ, तो कंठ था ना हमारा भैया जी, तो कंठ यानी का वाला वर्ग, इसका हो जाएगा का। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या बताई थी ना, कितनी होती है? 33। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है हमारे लिखने के आधार पर 11 और बोलने के आधार पर 10, ऋषि को छोड़कर। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को बहुत बढ़िया लगी होगी, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और आज से जो हमारी सीरीज चल रही थी ना, इसकी आपको डेली बेसिस पर आपको एक वीडियो मिलती रहेगी, और इसी प्रकार से हम लोग इस अपनी सीरीज़ में यूपी पुलिस में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से वीडियो को लाइक करेंगे अगर नहीं किया अभी तक आपने, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।